हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर के बारे में। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी, फर्स्ट सेम और फर्स्ट ईयर। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रिस्क्रिप्शन, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं आगे कंटेंट्स अबाउट दिस टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन से कौन से पार्ट्स रहते हैं, कितने प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हैंडलिंग कैसे करनी है प्रिस्क्रिप्शन की, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन में, मतलब कौन कौन से एरर आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, और एब्रीवेशंस, मतलब कि लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन वर्ड के हम एब्रीवेशंस लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इंट्रोडक्शन। क्या है प्रिस्क्रिप्शन? Prescription, it is an order written by a physician, dentist, veterinarian, or a registered medical practitioner, that means RMP, to a pharmacist to compound and dispense a specific drug for the patient. मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या रहती है? एक ऑर्डर रहती है, मतलब वो डॉक्टर लिख सकता है उसको, डेंटिस्ट लिख सकता है, वेटरनरियन, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ की ऑर्डर्स डॉक्टर लिखते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन को देते हैं कि ये दवाइयाँ, मतलब कि लिखी हुई दवाइयाँ आप पेशेंट को दे सकते हैं, और उधर डॉक्टर की साइन रहती है। ये हो गई प्रिस्क्रिप्शन, मतलब रिटन ऑर्डर गिवन बाय डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन टू द पेशेंट, मतलब को पेशेंट के दवाइयाँ देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत रहती है। और क्या डेफिनेशन है? प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन इशू बाय फिजिशियन और आरएमपी। मैंने आपको तो बता दें, इट रिटन ऑर्डर रहती है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। यस, देखिए खाली नीचे फिजिशियन, आरएमपी, फार्मासिस्ट, पेशेंट। मतलब फिजिशियन क्या करते हैं, रिटर्न ऑर्डर देते हैं, मतलब चिट्ठी पर लिख के देते ये दवाइयाँ आप पेशेंट्स को दे दिए। ये हो गए प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। कंटेंट। द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म। कौन सा लैटिन टर्म है? प्रिस्क्रिप्टस, मतलब एक वर्ड, प्रिस्क्रिप्शन वर्ड है लैटिन वर्ड से बना है। प्रिस्क्रिप्टस मतलब प्री, मतलब बिफोर, मतलब बिफोर, एंड स्क्रिबर मीनिंग टू राइट। स्क्रिबर का मीनिंग क्या है? टू राइट, मतलब बिफोर टू राइट। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स टू राइट बिफोर, which means prescription had to written before a drug could be compounded and administered to a patient। मतलब कि ऐसी ऑर्डर रहती है, वो पेशेंट दवाइयाँ लेने के पहले उस ऑर्डर को लिखा जाता है। इसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन प्री, मतलब बिफोर, एंड स्क्रिबर्ड मीनिंग टू राइट, दवाइयाँ लेने के पहले से। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन में? देर आर 9 पार्ट्स। अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, मतलब कौन दवाइयाँ लिख के दे रहा है और कौन प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन, ऑफिस की इन्फॉर्मेशन, मतलब हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन। डेट रहती है, कौन सी डेट को आप ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को। पेशेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या आता है? पेशेंट का नेम आता है, उसकी एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सब आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन में। सुपरस्क्रिप्शन में मतलब सिंबल रहता है RX, मतलब कि उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन मतलब मेडिकल प्रिस्क्राइब, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इधर लिखा जाता है। इनस्क्रिप्शन मतलब मेन पार्ट क्या होता है, इधर दवाइयाँ लिखी जाती है, कौन कौन सी दवाइयाँ हम पेशेंट को देने वाले हैं, और कौन कौन सी दवाइयाँ आपको, मतलब पेशेंट को फार्मासिस्ट लेनी है, ये सब रहता है इंस्क्रिप्शन में। सुपरस्क्रिप्शन में मतलब सिंबल RS रहता है। जीपेट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हो सिंबल RX डिटरमाइंस, मतलब सिंबल RX ये क्या शो करता है ना, क्या सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, ये 4 ऑप्शन थे और उसका करेक्ट ऑप्शन था सुपरस्क्रिप्शन, मतलब सिंबल RX। इंस्क्रिप्शन हो गया, मतलब ये मेडिकेशन का मेन पार्ट्स रहता है, उधर सब मेडिकल की दवाइयाँ और क्वांटिटी और डोसेज फॉर्म सब लिखा रहता है। उसके बाद आता है 6 नंबर का सब्सक्रिप्शन, मतलब इधर क्या लिखा है? डायरेक्शन टू अ फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर, मतलब इधर एक डायरेक्शन लिखी डॉक्टर लिखता है कि फार्मासिस्ट को कि क्या क्या करने हैं, क्या क्या एडवाइस देनी है पेशेंट को, मतलब ये डायरेक्शन रहती है फार्मासिस्ट के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब ये सब रहते हैं रिलेटेड टू फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर, मतलब कि जो दवाइयाँ डिस्पेंस करने वाला है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके बारे में। सेवेंथ रहता है सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं? कुछ
कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा सकता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। बराग अगर हम स्टडी करके जाते हैं सिग्नेचर और ये भूल जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब ही सिग्नेचर होता है। मतलब क्या कि डायरेक्शन फॉर पेशेंट, इधर पेशेंट के लिए डायरेक्शन रहते हैं कि आपको दवाइयाँ कितनी बार लेनी है, कब लेनी है, खाने के पहले लेनी है, बाद में लेनी है, और विजिट कब आना है प्रिस्क्रिप्शन लेने, ये सब डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। दोस्तों इधर देखिए, ये 4 मेन पॉइंट है। सुपरस्क्रिप्शन मतलब सिंबल RX डिनोट करता है। इनस्क्रिप्शन मतलब मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर, इधर कंफ्यूज मत होना। सब्सक्रिप्शन मतलब डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए। सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन होती है डायरेक्शन टू द, मतलब डायरेक्शन फॉर पेशेंट। याद में रखिए। 8 पॉइंट रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस मतलब आपको फिर कब आना है, क्या होना है, ये सब रहते हैं इधर इंस्ट्रक्शन। और 9th नंबर पॉइंट प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि अगर आप हम कोई भी ऐसे ही नए उठ के आता है और मेडिकल प्रिस्क्राइब करता है, उसको भी एक लाइसेंस रहता है, मतलब उसको बोलते हैं मेडिकल लाइसेंस हो गया है, प्रिस्क्राइबर लाइसेंस हो गया। अगर आप डी फार्म और बी फार्म भी करते हैं तो आपको ये लाइसेंस मिल जाता है PCI के थ्रू। और उधर क्या करते हैं, आपकी साइन करनी है कि आपने प्रिस्क्राइब किया है, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके आपने साइन वगैरह किया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब उस प्रिस्क्रिप्शन पे डालना हुआ है। ये हो गए पार्ट्स। चलो देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल क्या है ये पार्ट्स। फिजिशियन मतलब प्रिस्क्राइबर, मतलब डॉक्टर दे रहा है ना, प्रिस्क्राइबर बोलते हैं उसको। और जो डिस्पेंस करता है उसको डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट। डॉक्टर को क्या बोलेंगे और फिजिशियन को क्या बोलेंगे हम, प्रिस्क्राइबर। ऑफिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट आप हमारे पार्ट्स में 9 पॉइंट्स हमने लिस्ट किए थे, उसका पहला ही सबसे फिजिशियन प्रिस्क्राइबर ऑफिस। इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिशियन इज इसेंशियल सो दैट द फिजिशियन पेशेंट कुड बी कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। कौन कौन सी ऑफिस की इन्फॉर्मेशन रहती है, डॉक्टर्स और ऑफिस नेम, मतलब हॉस्पिटल का नेम, लाइक जहांगीर हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम रहते हैं। मतलब आप छोटे भी हॉस्पिटल का नाम रख सकते हैं, मतलब रह सकता है। एड्रेस विथ फोन नंबर एंड ईमेल आईडी रहते हैं उधर। प्रिस्क्रिप्शन नंबर रिक्वायर्ड व्हेन कॉलिंग द फार्मेसी फॉर अ रिपिल, ये 3 पॉइंट्स रहते हैं किधर, प्रिस्क्रिप्शन ऑफिस मतलब प्रिस्क्राइबर के ऑफिस के और डॉक्टर के नेम वगैरह। सेकेंड पॉइंट में आते हैं डेट। डेट क्यों जरूरी रहती है, इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नो व्हेन द मेडिसिन वेर लास्ट डिस्पेंस इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज ब्रॉड फॉर रीडिस्पेंस। इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग द डेट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। डेट क्यों जरूरत है, क्या फार्मासिस्ट को पता चलता है कि ये बंदा और पेशेंट कितने बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है कि सेकंड बार आ रहा है कि थर्ड टाइम आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ये डॉक्टर ने कभी कभी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग लिख देते हैं डॉक्टर ने क्या, और वो पेशेंट उसको आदत लगती है, वो विदाउट डॉक्टर से मिल के एडिक्शन के लिए फार्मासिस्ट के पास जाता है कि ये मेडिसिन मेरे को दे दो, क्यों, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे। पर विद द हेल्प ऑफ डेट, मतलब डेट की वजह से हम जान जाते हैं कि अरे ये बंदा वापस आ रहा है, इसको प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन देनी नहीं चाहिए और डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। इस सब मिसयूज प्रिवेंट्स करने के लिए हमारे डेट जरूरत है। दोस्तों पहला पॉइंट्स देखा हमने, एड्रेस ऑफ पे हॉस्पिटल और नेम ऑफिस इन्फॉर्मेशन ये सब। और सेकंड होगा डेट, क्या क्यों डेट डालते हैं। आपको नोट्स में आप मन से भी लिख सकते हैं कि डेट के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों 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 आप डेट जरूरी थी प्रिस्क्रिप्शन में। थर्ड पॉइंट रहता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, मतलब वो चाइल्ड है क्या अडल्ट है क्या ओल्डर पेशेंट है, वो मेल है या फीमेल, उसका सेक्स चेक करेंगे, मतलब देखेंगे। उधर रहता ही है क्योंकि फीमेल और मेल के लिए अलग अलग डोज मतलब कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं हम। फीमेल के लिए लो डोज क्वांटिटीज रहती है, मेल के लिए ज़्यादा डोज क्वांटिटीज रहती है, ये सब इस फैक्टर के लिए हम उधर करते हैं। और एड्रेस ऑफ द पेशेंट रहते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर चाइल्ड पेशेंट टू चेक द प्रिस्क्राइब डोज। ये हो गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन, आप पढ़ लीजिए आपको याद आ जाएगा, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। सुपरस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया 9 पॉइंट है, पर उसमें से मेन 4 पॉइंट है, ये सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन,
और सिग्नेचर। सुपरस्क्रिप्शन मतलब सिंबल आर एक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एक्स लैटिन टर्म दैट इज रिसीप which means take to or you take. In olden days, the symbol was considered to be originated from the sign of Jupiter, मतलब कि God. Jupiter is the Greek god of healing. This symbol was used for requesting God for the quick recovery of the patient. ये हो गया हमारी सुपरस्क्रिप्शन, मतलब कि जुपिटर और रिसीव पढ़ लीजिए, आपको याद मतलब ईजी है बहुत। फिफ्थ पॉइंट है इंस्क्रिप्शन, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, मतलब इधर क्या कंटेंट डालनी है हमको, ये सब रहेंगे इधर। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया यही पार्ट है सबसे पहले, इंस्क्रिप्शन। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन है और उनकी क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ये सब इधर रहती है। द मेडिकामेंट में बी ऑफिशियल प्रिपरेशन और नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन, दैट इज ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या होती है, दैट इज फ्रॉम फार्माकोपिया, ओनली नेम ऑफ द प्रिपरेशन इज रिटन, एग्जाम्पल पाइपरेजिन सिट्रेट इलिक्सर आईपी एक्सेट्रा। और नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट विल बी गिवन एंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी गिवन। ये हो गई ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है इंस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन टू अ फार्मासिस्ट, कौन सी डायरेक्शंस रहती है फार्मासिस्ट के लिए। इन दिस पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, कौन कौन से डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने हैं, नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस। पर नाउ डेज हम ऐसे प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली डिस्पेंस करते हैं, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली ऑल प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है। अगर हम पूरा मतलब हिस्ट्री में देखेंगे, मतलब कुछ सालों पहले देखेंगे, मतलब हिस्ट्री सेंचुरीज में पहले देखेंगे, तो पहले क्या रहते हैं, मेडिसिन रहती है, नेचुरल हर्ब्स रहते हैं, उधर हम प्रिपेयर करेंगे और पेशेंट को देंगे। पर अभी वो ऐसा नहीं है, अभी ये डायरेक्टली मेडिसिन अवेलेबल है। मेडिसिन मतलब प्रिपरेशंस अवेलेबल है ना, क्या सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गए, टैबलेट्स हो गए, हम सिर्फ डायरेक्टली देते हैं, उधर प्रिपेयर बनाते नहीं और कुछ नहीं करते। सेकेंड पॉइंट सिग्नेचर, डायरेक्शन फॉर पेशेंट टू बी प्लेस ऑन द लेबल, इट इज यूजली रिटन एज SIG मतलब सी। द सिग्नेचर आर रिटन इन इंग्लिश एंड यूज सम लैटिन एब्रेशंस लाइक TID मतलब थ्राइस इन डे, मतलब 3 टाइम्स पर एक दिन में। BID मतलब ट्वाइस अ डे एंड OD मीन्स वंस अ डे, ऐसे लिखते हैं उधर सिग्नेचर। उसमें क्या रहता है, और कंस्ट्रक्शंस शुड बी रिटन ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर सो दैट द पेशेंट कैन फॉलो देम। द इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड क्वांटिटी टू बी टेकन, डोज ऑफ ड्रग, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, डोज इंटरवल कितने टाइम में लेना है डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे लेना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी, और आपको लगते हैं कोई इंस्ट्रक्शन देने होंगे तो आप वही भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिख सकते हैं। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है रहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी रिपीटेड इज रिटन बाय द फिजिशियन, कितनी बार आ रहा है पेशेंट, ये सब लिखेंगे इधर, कब आना है डॉक्टर के पास चेक करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इज मिसयूज, मैंने आपको बताया है लोग इसका गलत फ़ायदा करते हैं। ये हो गए कुछ पार्ट्स, लास्ट देखा, ये देखो प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब फार्मासिस्ट का। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइन फॉर द प्रिस्क्राइबर बाय हिज ओन और ओन हैंड, मतलब प्रिस्क्रिप अगर कोई क्या बोलते हैं टैलेंटेड पर्सन ही इसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी मेडिकल शॉप पे और आप कहीं गए और दूसरा एक बंदा बैठा है उधर, वो मेडिकल कर का मेडिसिन बना के दे रहा है और डिस्पेंस कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद होना चाहिए उधर और आपकी साइन देनी उधर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटर्न इन द केस ऑफ डेंजरस एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, बट आप ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंजरस ड्रग में ही लिखेंगे, आप हर प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से टाइप्स है, अभी हमने देखे पार्ट्स, 9 पार्ट्स है प्रिस्क्रिप्शन के। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। चलो देखते हैं कौन कौन से कंपाउंडेड एंड नॉन कंपाउंडेड। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स also known as a extemporaneous prescription. It is an order that requires mixing of one or more ingredients like active cum medicaments. It contains several ingredients which are divided into the following parts like base. The active medicaments produce therapeutic effect. Base मतलब active, हमारा ड्रग कौन सा है पैरासीटामोल,
मतलब उसमें पैरासीटामोल कितना है और बाकी चिलेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ये सब नहीं। ये ये सब हो गए एडिटिव्स के अंदर में आएंगे। देखते हैं क्या है एडिटिव्स। इट इनहांसेस द एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए। पर बेस का ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, पैरासीटामोल। ये हो गए उसके पार्ट्स, कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। इट मेक्स द प्रिस्क्रिप्शन मोर एलिगेंट, एट्रैक्टिव एंड पैलेटेबल, मतलब एडिटिव्स का इफेक्ट। व्हीकल क्या रहते हैं, इट इज द मेन कैरियर ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल, इन लिक्विड प्रिपरेशन सॉल्वेंट वाटर यूज एज अ व्हीकल। नाउअडेज कंपाउंडिंग इज ओमिटेड फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल कौन से है, सोडियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम। दोस्तों ये सब हमारा सिलेबस जो क्या बोलते हैं उसको, पुराना है, इसलिए इसमें अपडेशन नहीं है। पर नाउअडेज ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहती, हम कहाँ पे कंपाउंड करते ही नहीं है। हम डायरेक्टली डिस्पेंस करते हैं ड्रग को, सिर्फ पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ये छोटू ये ला रहे, छोटू ओ ला रहे, इसको कंपाउंड करे, बस हो गए। ऐसा नहीं कि एंशेंट का हिस्ट्री में क्या रहता था, वो कंपाउंड करते थे। पर ये पीसीआई ने डाल दिया है कि कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन, नॉन कंपाउंडेड। पर नाउअडेज सिर्फ नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन रहती है। तो दोस्तों ये सब पढ़ने के लिए कि हम क्या क्या कबर, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, क्या हम कौन सी कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन क्या रहती है उसमें बेस लेंगे, और ये व्हीकल्स लेंगे और एडिटिव्स लेंगे। बेस मतलब हमारा मेन। चलो देखते हैं नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारी नाउअडेज की प्रिस्क्रिप्शन। डज नॉट रिक्वायर कंपाउंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्री कंपाउंडेड ड्रग्स सप्लाई बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय इट्स ऑफिशियल और प्रोप्राइटरी नेम, लाइक सिप्ला हो गई। ये कंपनी अब बनाते हैं अपना प्रोडक्ट्स और बेचते हैं, मेडिकल वाले डायरेक्टली बेचते हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन देख के। ऐसा नहीं कि वो हमारे मेडिकल शॉप में ही फार्मा कंपनी चालू की और उधर से ही बेच रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब रेडीमेड। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के लिए। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटर्न इन इंडिलेबल, कैनॉट इरेज, मतलब अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उधर अपने हाथ से क्रैश करके पेन से मार करके आपने खुद मेडिसिन लिख दी है, ऐसा नहीं। मे बी हैंड रिटन और कंप्यूटर जनरेटेड। प्रिस्क्रिप्शन कौन सी रह सकती है, कंप्यूटर जनरेटर रह सकती है, और हैंड रिटन मतलब प्रिस्क्राइबर के हैंड रिटन से। ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ से लिख के आए। ये हो गई लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसे चाहिए। उधर कुछ क्या बोलते हैं, इरेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये वगैरह फर्स्ट पॉइंट लीगल रिक्वायरमेंट्स का। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइन इन इंडिलीगेबल लिंक बाय द प्रैक्टिशनर यूजिंग इज ओन नेम, मतलब प्रैक्टिशनर की साइन चाहिए उधर। प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी डेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर, मतलब डेट भी होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी स्टेट एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर का एड्रेस भी होना चाहिए उस पर। इफ इश्यू बाय डेंटिस्ट द वर्ड्स फॉर डेंटल यूज ओनली, अगर डेंटल यूज़ को ये कर रहा है तो उधर लिखना भी चाहिए, सिर्फ डेंटल यूज़ के लिए यही ड्रग यूज़ करने हैं। आपको दूसरे कौन से भी बीमारी के लिए और कौन से भी इफेक्ट्स के लिए ये ड्रग यूज़ करनी नहीं है। और मेडिसिन, दोस्तों ड्रग मतलब कि हीरोइन कोटिन नहीं, ड्रग मतलब कि हमारी भाषा में उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। ये हो गए फिफ्थ पॉइंट डेंटल यूज़ का। सिक्स पॉइंट का है, प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज राइट्स लीजिबली, अच्छे से लिखनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज स्पेस आउट वर्ड्स एंड नंबर्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब स्मूथ लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एक ही पेज में आपने 100 मेडिसिन के नाम लिख दे, 50 मेडिसिन के नाम दे, मैक्सिमम 5-6 मेडिसिन के नाम लिखने सिर्फ। ये हो गई स्पेस दिखनी, मतलब वो डिस्पेंसर को भी पता चलना चाहिए कि डॉक्टर ने लिखा क्या है और हमको देना क्या है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ और दे दिया और डॉक्टर ने कुछ लिख के ही और दिया था। 8 पॉइंट का है, प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज कंटेन्स कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर्स। मेडिकेशन ऑर्डर्स मतलब कब कौन सी लेनी है, ऐसा। अवॉइड एब्रीवेशंस, मतलब एब्रीवेशंस लिखो पर अच्छे से लिखो कि उसका फार्मासिस्ट को भी पता चले कि लिखा क्या है आपने। ये सब हो गई लीगल रिक्वायरमेंट्स। अवॉइड मतलब कभी समटाइम्स आप मत लिखो, चलेगा एब्रीवेशंस, पर उधर लिखिए कि कितनी बार देना है, क्या देना है। Nowadays, electronic prescription used to minimize medication errors. The use of Latin word in prescription writing is traditional. Nowadays, Latin has slowly gone. मतलब अभी ट्रेडिशनली पहले लिखते थे लैटिन टर्म में मेडिका प्रिस्क्रिप्शन, बट नाउअडेज वो लैटिन वर्ड धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, मतलब हम उसको अवॉइड ही करते हैं और
हो जा रहा है। अभी डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख से कंप्यूटर जनरेटर रहता है, बिल के लिए अच्छे से रहता है, इसलिए हम इंग्लिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए प्रिस्क्रिप्शन कैसी रखती है। ऊपर का फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको तो दिख रहा होगा, प्रिस्क्राइबर का एड्रेस हो गया, नाम हो गया, पेशेंट और पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, कौन सी डेट पे लिखा है, सुपरस्क्रिप्शन मतलब RX हो गया। ये देखिए मेन डेटा इधर, उधर सिग्नेचर हो गया, ये हो गया। लैटिन टर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट, लैटिन टर्म और फ्रेजेस एब्रीवेशन, मतलब कौन कौन सी लैटिन टर्म्स यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ये पॉइंट्स हमारा लास्ट का। सिमिल इन डाई और कम इन डाई मतलब OD मतलब वंस अ डे। बीस इन डाई और बीस डाई मतलब BD, उसका क्या इंग्लिश में रहता है ट्वाइस अ डे मतलब 2 टाइम्स इ डे। टर डाई TID थ्राइस अ डे। क्वार्टर इन डाई QID और QD सिंपल मतलब क्वार्टर डाई 4 टाइम्स अ डे। सी ओपोसिट मतलब SOS मतलब व्हेन रिक्वायर्ड SOS। सी ओपोसिट। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडलिंग करनी है हमको, इसके बारे में। द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन शुड बी एडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। दोस्तों आप याद सिर्फ यही रखिए कि ये सिर्फ कंपाउंडिंग वर्ड सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही है, आपको न उसका कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्पेंस करते हैं, पर आपको एग्जाम में लिखना होगा कि कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग। अभी कंपाउंडिंग होती तो नहीं है। कैसे प्रिस्क्रिप्शन को हम हैंडल करते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर रहती है। सबसे पहले रिसीविंग, सेकंड रीडिंग एंड चेकिंग मतलब सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, सेकंड उसको रीड और चेक करना है कि सही है या गलत है। थर्ड वन कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स मतलब कौन रॉ मटेरियल होगा हमारे लैब में, शॉप में। अभी नाउ डेज तो नहीं है, पर ये सर पहले रहता था ऐसा कि वो चेक करता है कौन कौन सी ड्रग देने हैं, कलेक्ट करता है, एक्यूरेट वे करता है। चौथी टिप्स कंपाउंडिंग करती है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये सब हो गए हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स। रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सबसे पहले रिसीविंग डिटेल्स में देखते हैं क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव बाय द फार्मासिस्ट। वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज ही सिर फेशियल एक्सप्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन ले ली और इसका मूड ही प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर का मूड नहीं था इसलिए उसने तो फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज कर दे। इसकी वजह से पेशेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बाद में वो आएगा ही नहीं आपकी शॉप पे। ऐसा नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट ने और डिस्पेंसर ने। वो अच्छे से लेनी प्रिस्क्रिप्शन, उसको चेक करनी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है तो आप अरे ये क्या लिखा है, ये क्या है। आप नॉर्मल रहना, पेशेंट को कुछ मतलब कि समझना नहीं चाहिए कि अरे आप तो कुछ नॉलेज भी नहीं है, आपने सिर्फ लिखी है। इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट ही शी कंफ्यूज और सरप्राइज आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोई ड्रग अगर समझ में ना आए तो आपको नॉर्मल रहना है और डॉक्टर को पूछना है, पर आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने। ये हो गए पहली स्टेप। सेकंड क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन इट शुड बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिकली शुड बी चेक, authenticity should be checked. The signature of the prescriber and the date of prescription should be checked. The pharmacist should read all the lines and words of the prescription. He must go or not guess any word. If there is any doubt, the pharmacist should consult with the other pharmacist or the prescriber over telephone. आपको मन से कुछ नहीं लिखना कि आप ऐसा है नहीं अंदाज लगा सकते अरे हाँ ये लिखा है तो ये हो सकता है। आप श्योर नहीं हो तो डॉक्टर को कॉल करके पूछिए, और आपके साथ जो अदर सीनियर फार्मासिस्ट थे उनसे पूछे। ये हो गई चेकिंग और चेकिंग। थर्ड स्टेप है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। बिफोर कंपाउंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन all the materials should be collected from the shelves or drawers. All the material kept in the left hand side of the balance. After measuring each material should be kept on the right hand side of the balance. दोस्तों इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ते ही याद में आ जाएगा।
After compounding of the prescription, materials are replaced back to the shelves drawers. While compounding, every container of a material should be checked thrice in the following manner. 3 times देखनी है आपको. When collected from the shelves drawers, when materials are measured, when the containers are replaced back to the दोस्तों ये नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा, आप इससे पढ़ लीजिए आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है, आपको कुछ इसमें कुछ समझ आना तो है नहीं, ये तो सिर्फ पढ़ के भी आप लिख सकते हैं. कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम. ऐसा नहीं कि 2 पेशेंट आ गए तो आप दोनों का भी काम साथ में करा रहे हो, ऐसा नहीं. एक को वेट करने के लिए बोलिए, पहले एक एक का ही कंपाउंड डिस्पेंस करिए, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा. कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन अ क्लीन टेबल. All equipment required should be clean and right. The preparation should be prepared according to the direction of the prescriber or as per methods given in a pharmacopoeia or formulary. The compounded preparations should be filled in suitable containers. Label on the container. कौन कौन सी केयर्स का लिखने रखनी चाहिए डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन को, दोस्तों पढ़ लीजिए. एब्रिवेशंस क्या रहती है. It is most of the prescriptions abbreviated. Terms are used by the prescriber that leads to a major errors during interpretation by the pharmacist. Name of the drugs, strength of the preparation. दोस्तों आप ये पढ़ के भी हो जाएगा आपको. मेन पार्ट से हमारा कि हम प्रिस्क्रिप्शन की पार्ट्स कौन से हैं हमने तो वो देख लिए, और टाइप्स कितने रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, और हैंडलिंग के टाइम हमको कौन कौन से स्टेजेस रहती है, कलेक्टिंग, वेइंग, ये सब हो गए हमारे प्रिस्क्रिप्शन में. लेबलिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स. नेम ऑफ द प्रिपरेशन कर रहता है ऊपर, ये देखिए. स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन, कितना डोज देना है उसको. थैंक यू गाइस. सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक के बारे में, उसके टाइप्स देखिए, उसकी डेफिनेशन देखिए, तो वो बनाते हैं कैसे, हैंडलिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से केयर लेनी चाहिए, ये सब. दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.